एचयूबीसी मुर्दाबाद 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 एचयूबीसी मुर्दाबाद 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 डीसी तुम एक काम करो कुर्सी छोड़ो नाम करो शासन के इस चक्कर को छात्र संघ चुनाव बहाना क्यों नहीं होते सरकार के इस चक्कर को पर उतरने का जो हमारा प्रमुख विषय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो 25 से 30% की फीस वृद्धि अन्यायपूर्ण रूप से प्रदेश के युवाओं के ऊपर, प्रदेश के छात्रों के ऊपर थोपने का काम किया गया है। इसके विरोध में आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जितने जो विद्यार्थी पढ़े हैं आज वो वहाँ वीसी भी हैं, कोई डीन्स ऑफ स्टडी है, मतलब सभी जो वहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो उस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। लेकिन आज उस शिक्षा के अधिकार को प्रदेश के हज़ारों छात्रों से छीनने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं 30% एकदम इतनी भारी प्रतिशत फीस वृद्धि विश्वविद्यालय द्वारा की गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश के हज़ारों युवाओं के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर, उनके माता पिताओं के ऊपर एक आर्थिक दबाव भारी मात्रा में बढ़ा है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम देखते हैं कि सब्सिडाइज फॉर्म ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इतनी जो मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी हैं, जो गरीब परिवार का बच्चा है, उसको शिक्षा के क्षेत्र से, उसको शिक्षा से वंचित करने का काम ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। एक निजी इंटरव्यू में हिमाचल प्रदेश के वीसी कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो वो इंस्टॉलमेंट पर दे दें। आपके माध्यम से मैं माननीय वीसी महोदय से पूछना चाहता हूं, सर क्या एजुकेशन कोई वस्तु है जो उसे इंस्टॉलमेंट पर खरीदा जाएगा? नॉलेज इज़ नॉट अ थिंग विच वॉज बोट बाय EMI। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात अगर कोई वाइस चांसलर कर सकता है तो यूनिवर्सिटी किस ओर जा रही है वो विषय हम सबके ध्यान में है। हम देखते हैं कि नोनी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी इतनी भारी मात्रा में फीस बढ़ाई है। आप हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अपने मित्रों की जेब भरने का काम विद्यार्थियों की जेबों को लूट कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पहले से ही छात्र विरोधी निर्णय लेते आए हैं, लेकिन अब ये हिमाचल प्रदेश का छात्र चुप नहीं बैठेगा। सड़कों से लेकर सदन का रुख करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। लेकिन आपको इस मीडिया के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो फी हाई आपने की है माननीय वाइस चांसलर महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इस निर्णय को आप तुरंत वापस लें। 17वां दिन आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ता का लगेगा भूख हड़ताल से। 16 दिन कंप्लीट करके आज 2 बजे के बाद 17वां दिन लगेगा। 17 डेज हम लोग आज शुरू करेंगे, लेकिन ना वाइस चांसलर आते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, ना माननीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं। इतना कठोर दिल आपका कैसे हो सकता है? वो कार्यकर्ता प्रदेश के हजारों छात्रों की आवाज़ बनकर वहाँ बैठे हैं, लेकिन आप उनसे संवाद भी नहीं कर रहे। आपकी जो ये तानाशाही रवैया है, छात्र इससे पूरा छात्र को पूरा सब कुछ ध्यान में आ गया है। और एक और विषय मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, अगर आज छात्र संघ चुनाव होते तो इस तरह का निर्णय नहीं होता, क्योंकि जब भी EC की बैठक होती है छात्र संघ चुनाव का प्रतिनिधि है वो उस बैठक में होता है और ऐसे छात्र विरोधी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और इस धरने के माध्यम से और आपके माध्यम से हम 2 प्रमुख मांगों को लेकर खड़े हैं कि एक, आप फीस वृद्धि का निर्णय वापस लें। आप फीस वृद्धि कीजिए, लेकिन कुछ हद तक कीजिए। आपने 30% फीस वृद्धि की। HP यूनिवर्सिटी के आप हॉस्टल्स की हालत देखिए, इतनी बदतर हालत है। चंबा महाविद्यालय में फैकल्टी पूरी नहीं है, हॉस्टल की हालत बेकार। वो फीस कहाँ जा रही है? वो जा रही है मित्रों की जेबें भरने में, मित्रों की ऐश मस्ती के लिए वो फीस जा रही है। और दूसरी मांग, जो आप छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार दबा के बैठे हैं, जो आपको डर है कि कहीं हमारी सदन में कुर्सियां जो हिल नहीं जाएं, उस डर को छोड़कर छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार, छात्र संघ चुनाव, आप जल्द से जल्द उसको बहाल करें और फीस वृद्धि जो की है उस निर्णय को वापस लें। अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम, अगर हमारी ये इस निर्णय जो जिला स्तरीय धरना है, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो अगर सदन का रुख करना पड़ेगा, महाविद्यालयों में तालाबंदी करनी पड़ेगी